दोस्तों, अगर आप सुनसान रोड से कहीं जा रहे हैं और आपको कोई आवाज लगाए तो पीछे पलट के कभी मत देखना। पर मैंने ये गलती कर दी। रात के 12 साढ़े 12 बज रहे थे। मैं अपने दोस्त के घर से मेरे घर लौट रहा था। तभी मुझे पीछे से एक आवाज आती है, रुको। मैं इग्नोर करके फिर आगे निकल जाता हूँ। मुझे फिर आवाज आती है, रुको। इस बार मैं आसपास देखता हूँ तो कोई नहीं दिखता और मैं आगे निकल जाता हूँ। इस बार मुझे आवाज आती है, प्लीज रुको, मेरी मदद करो। मैं पलट के देखता हूँ और वहाँ कोई नहीं होता। मुझे ये लगता है कहीं कोई मेरे मजे तो नहीं ले रहा, तो मैं गाड़ी टिकाकर वहाँ आसपास किसी को ढूंढने लग जाता हूँ। लेकिन दूर दूर तक पूरी रोड शांत है और अंधेरा है। मैं वहाँ पर हर जगह देख लेता हूँ लेकिन वहाँ पर कहीं भी कोई नहीं दिखता मुझे। तो मैं चुपचाप घर जाने की सोचता हूँ। और घर जाते टाइम रास्ते में मुझे फिर एक आवाज आती है, शुक्रिया रुकने के लिए। और पीछे वापस कोई नहीं रहता। मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है और मैं गाड़ी भगा के सीधा अपने घर पहुंच जाता हूँ। मैं अपने घर आ जाता हूँ और मुझे अभी तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। रात काफी हो जाती है तो मैं घर आते से सीधा लेट जाता हूँ और कुछ देर फोन चलाने लगता हूँ। मुझे आने लगती है नींद तो मैं फोन को साइड में रख कर सोने चले जाता हूँ। और गड़बड़ होना यहाँ से शुरू हो जाती है मेरे साथ। रात काफी हो जाती है, मैं बहुत गहरी नींद में रहता हूँ और मुझे ऐसी आवाज आती है कि जैसे कोई गेट को नॉक कर रहा हो। मैं डरते डरते गेट के पास जाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो मैं विंडो में से देखता हूँ तो बाहर मुझे कोई नहीं दिखता। फिर मैं सीधा गेट की तरफ जाता हूँ और गेट खोलकर जैसे ही देखता हूँ तो बाहर कोई नहीं रहता। हर तरफ अंधेरा और सुनसान। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि इतनी रात को गेट किसने नॉक किया होगा, क्योंकि बाहर तो कोई भी नहीं है और मैं 100% श्योर था कि पक्का किसी ने गेट नॉक किया है। और अचानक से मेरी नजर जाती है इस बिल्ली पे। वहां पर एक बिल्ली बैठी हुई रहती है जो कि मुझे ही देख रही होती है। पता नहीं क्यों अचानक से वो वहां से भाग जाती है। इतनी रात में तो मैं उस बिल्ली को देखकर भी थोड़ा सा डर गया था। फिर लेकिन वहां पर मुझे कुछ नहीं दिखा तो मैं सीधा घर के अंदर आ जाता हूँ और एक बार फिर देखता हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिलता। तो मैं चुपचाप गेट लगाकर निकल जाता हूँ अपना सोने के लिए। मैं सोच लेता हूँ कि ये मेरा वहम होगा और मुझे बहुत तेज नींद आ रही होती है तो मैं जाकर चुपचाप सो जाता हूँ। रात काफी हो जाती है और मुझे आता है बहुत ही डरावना सा सपना। मेरे सपने में कल रात का वही सीन चल रहा होता है और मुझे वो आदमी भी दिखता है जिसने मुझे आवाज लगाई थी और कुछ डरावने से चेहरे दिखाई देते हैं। वो आदमी मुझसे कह रहा होता है, शुक्रिया आप मेरे लिए रुके, वरना मेरे लिए कोई नहीं रुका था। काफी देर तक मेरे साथ में यही सब होता रहा रात भर। और फिर अचानक से मुझे एक एक्सीडेंट की आवाज सुनाई देने लगती है। जिसको सुन के मेरे होश उड़ जाते हैं और रात को मेरी नींद खुल जाती है। मैं एकदम पसीने पसीने में हो जाता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। मैं चुपचाप उठता हूँ और फ्रिज से बोतल निकालकर पानी पीता हूँ। मैं एकदम ब्लैंक हो जाता हूँ कि ये क्या हुआ मेरे साथ। रात का वो इंसिडेंट, गेट का नॉक होना और अब ये सपना, ये सब मुझे बहुत डरावना लगने लगा था। और जागने पर तो मुझे और ज्यादा डर लग रहा था तो मैं चुपचाप ओढ़कर सोने की ट्राई करने लगा। बार बार वही चीज आंखों के सामने आ रही थी और मुझे ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। जैसे तैसे 1-2 घंटे निकाले मैंने और फिर सुबह हो गई। दोस्तों, मैं रात भर ठीक से सो नहीं पाया और मेरे दिमाग में अभी तक वही सब चल रहा है कि मेरे साथ ये क्या हुआ। मैंने ठान लिया था कि मैं तो ये पता करके ही रहूंगा कि मेरे साथ हुआ क्या। मैं फटाफट फ्रेश होकर चेंज करके निकल जाता हूँ उस जगह पर जाने के लिए, क्योंकि वहीं पर पता चलेगा कि ये क्या था। और सुबह सुबह वही बिल्ली जो रात में दिखी थी वो मुझे देखकर म्याऊं म्याऊं करने लगी। मुझे ये इशारा समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो बिल्ली मुझे रोकना चाह रही है। गाड़ी में चाबी लगाकर चप्पल पहन के मैं निकल जाता हूँ उसी जगह पर जहां पर मैं रात में गया था। जाने से पहले मैंने 1-2 बार और सोचा कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं, लेकिन फिर मैं निकल गया। वहां पर पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर थी। उस जगह पर जाने के पहले मेरे साथ रोड पे बहुत सारे हादसे हुए।
2-3 बार रोड पर एक्सीडेंट होते होते बचा और फाइनली मैं पहुंच जाता हूं उस जगह पर। एग्जैक्ट यहीं पर था मैं रात में, जहां पर मुझे किसी ने आवाज लगाई थी। मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ पता करने आया हूँ कि मेरे साथ में क्या हुआ था, लेकिन रोड देख सकते हो आप, चारों तरफ एकदम सन्नाटा है। इस रोड पर शायद ही कोई आता होगा। जो कल रात को मुझे सपना आया था, वहां पर मैंने कुछ चीजें देखी और मैंने यहाँ पर आकर देखा तो यहाँ पर सेम वही सीन था। मैं पता करने के लिए चारों तरफ घूम लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं किससे पूछूं और कैसे पता करूं कि मेरे साथ में क्या हुआ था। फिर मैं सोचता हूँ ऐसे खड़े रहने से तो कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर थोड़ा आसपास घूम के कोई नए लोगों से मिल के कुछ पता करने की कोशिश करता हूँ। तभी मुझे रोड पर एक भैया जाते हुए दिखे। मैंने उनको आवाज लगाई और उनके पास गया। मैंने उनको रोककर अपनी पूरी स्टोरी बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन उनको इस इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर मुझे सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। मैंने उस गाड़ी को भी रोका और उनसे भी पूछने की कोशिश करी कि यहाँ पर कुछ ऐसे हादसे पहले भी हुए हैं क्या, लेकिन उनको भी कुछ नहीं मालूम था। फिर मुझे एक अंकल दिखे जो कि रोड के उस साइड जा रहे थे। मैंने उनको भी रोका और उनसे भी पूछा, उन्हें भी कुछ नहीं पता था। फिर मैं फाइनली पहुंचा एक बुजुर्ग दादा के पास और मैंने उनको आवाज लगाई। दादा ने एक बार में नहीं सुना, मैंने 2-3 बार आवाज लगाई, तब जाकर उन्हें ऊपर देखा। वो दादा को मैंने सब कुछ बताया और उन्होंने रिटर्न में जो मुझे बताया वो सुन के मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा, हाँ, एक मरा हुआ आदमी है जो रात में लोगों को आवाज लगाकर उनसे मदद मांगता है। मैंने उनसे रोड भी कंफर्म करी कि पक्का यही रोड पे। उन्होंने कहा, हाँ, यहीं पर। उन्होंने बताया कि उस आदमी की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और उन्होंने बहुत लोगों को आवाज लगाई मदद के लिए और कोई नहीं रुका। तब से लेके आज तक उसकी आत्मा वहीं भटक रही है और वो आज भी लोगों को मदद के लिए आवाज लगाता है। मैं वापस वहीं लोकेशन पे पहुंच जाता हूं और साइड में एक पेड़ था और उस पेड़ पर बजरंगबली थे। जैसे ही मैं यहाँ देखता हूँ उसके बाद मुझे डर बिल्कुल नहीं लगता और फिर मैं निकल जाता हूँ अपने घर जाने के लिए। लेकिन घर जाने से पहले मैं हाथ जोड़कर बोलता हूँ कि आप जो कोई भी हो यहीं रहो, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। ऐसा बोलने के लिए मुझे उन दादाजी ने कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि तुम जब ऐसा बोल दोगे तो वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। मैं उन्हीं गलियों से जा रहा था जहाँ से मैं रात को गुजरा था और मैंने बहुत गौर से सुनने की भी कोशिश करी कि इस बार मुझे कोई आवाज लगाता है या नहीं। मुझे कोई आवाज नहीं आई और मैं वापस अपने घर आ गया और मैं सब कुछ पता भी करके आ रहा था कि मेरे साथ में क्या हुआ था और उसके पीछे की स्टोरी जानने के बाद तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आपको क्या लगता है, ऐसे कोई भूत प्रेत होते हैं या नहीं? जल्दी से जाके कमेंट में बताओ। और हाँ, आपके पास में भी ऐसी कोई हॉरर स्टोरी है या आपके साथ कोई ऐसा रियल इंसिडेंट हुआ है तो वो भी कमेंट में बताओ। नेक्स्ट वीडियो में आपकी स्टोरी पे ही बना सकता हूँ। ऐसे ही और हॉरर स्टोरीज वाले वीडियोस देखना चाहते हो तो जल्दी से जाओ, कमेंट में बताओ और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना।